हेलो दोस्तों, डी फुल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आंसर भी हम साथ में देंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरह से आंसर साथ में देने से हमें वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। दोस्तों, ये बात सही है, पर दोस्तों क्या होता है कि हमारे डी फुल यू स्टडी सेंटर दरभंगा कोचिंग संस्थान में बच्चों को बुक से चयन करके नोट्स दिया जाता है। तो दोस्तों, जब नोट्स दिया जाता है तो उस नोट्स में पूरी तरह से बच्चे को सैटिस्फाइड करके आंसर के साथ दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने सोचा कि जब हम अपने बच्चों को कोचिंग संस्थान में ऐसे नोट्स देते हैं जिसमें आंसर भी साथ में हो, तो क्यों ना हम आप लोगों के लिए इसका एक छोटा सा वीडियो बना दें, जिसमें दोस्तों आपको आंसर के साथ सिर्फ थोड़ा सा समझा समझा करके सभी क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था? जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न दोस्तों, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शरद ऋतु में। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी कि पटन देवी। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, बिहारस्य कमिश्न नगरे गोलगृहम अस्ति। जिसमें दोस्तों यानी कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि बिहार में गोल घर जो है वो कहाँ है? जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन जो है ए राइट है, पाटलिपुत्र नगर है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है आपका आपके सामने उपस्थित है। ऑप्शन है दोस्तों, आपको सॉरी क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि परिभूत पुनर्दर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? इसमें दोस्तों आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र नगर को। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर की, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? इसमें दोस्तों आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों, अगला 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध रिक्त स्थान अस्ति। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी गोल गृहम। यानी दोस्तों पाटलिपुत्र जो है वो प्रसिद्ध किसके कारण है? तो दोस्तों गोल गृह के कारण, यानी गोल घर के कारण ही प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र का नाम दोस्तों अभी के समय में क्या है? तो अभी के समय में उसका नाम पटना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, कौमुदी महोत्सव अतीत अतीत प्रचलित है। यानी कौमुदा महोत्सव अतीत अतीव प्रचलित। जिसमें दोस्तों आपका जो आंसर परफेक्ट हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त शासन काले। अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, पाटलिपुत्र से रिक्त स्थान दिसी गंगा नदी प्रवहती। ऑप्शन है दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर में है। कह रहा है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर के किस दिशा में गंडकी नदी बहते हैं? गंडक नदी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है उत्तर में। चलिए दोस्तों, चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, गोविंद सिंह गोविंद सिंह सिख संप्रदाय रिक्त स्थान गुरुआ अस्ति। इसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10वां। अगला प्रश्न 12 नंबर दोस्तों, अल सख्ता पाठ कुंतः संकलिति। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरुष परीक्षातः। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों कि अल सख्ता पाठस्य लेखकः कः? ऑप्शन है दोस्तों आपका राइट,
ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्यापति। अगला प्रश्न दोस्तों, मैथिली कवि क अस्ति, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैथिली के कवि कौन है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है विद्यापति। विद्यापति जो वो मैथिली कवि है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों, कारुणिक बिना केसा गति नास्ति। दोस्तों करुणा के बिना कौन सी गति जो है वो संभव नहीं है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आलसानम। आलसानम जो है वो आलस जिसे कहते हैं वो सबसे बड़ी गति की नष्ट करने की अवधि है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि विद्यापति लोकप्रिय अस्ति, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैथिली कवि। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता। तो दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलसी व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करता। अगला प्रश्न दोस्तों, आसित मिथिलाया डॉट डॉट नाम मंत्री, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वीरेश्वरो। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों आपका, कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से समृद्ध है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पुरुष परीक्षा से। अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ये कथा कस्मातः ग्रंथात उद्भासित, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी यानी कि पुरुष परीक्षा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, जिसमें वीरेश्वर कौन था, जिसमें दोस्तों आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है यानी मिथिला के मंत्री। अगला प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, अलसाला में आग क्यों लगाई गई, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यानी आलसियों को भगाने के लिए। यानी कि दोस्तों एक आलसाला बना हुआ था, एक आलस कराने का जगह बना हुआ था, उसमें आग लगा दिया गया। आग लगाने का कारण क्या था दोस्तों, क्योंकि वह भाग सके, जिससे कारण कि उसे एहसास हो सके कि आलसीपन करना सबसे बुरी बात है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, आलसाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 लोग नहीं भागे। अगला प्रश्न दोस्तों 24, स्थिति सौकर्यमुल्ला ही डॉट के न ध्वंतः ज्वंतः यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अलस कथा सह यह पंक्ति ली गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी केस पकड़ करके उसे घसीट करके बाहर किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, अलस का कथा अंतर्गत की मिथिला में कौन मंत्री थे, यानी कि अलस कथा का अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री उस समय थे, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वीरेश्वर थे। चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न सॉरी 28 और 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि बनावटी आलस्य दिखलाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि धूर्त करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर, कि वीरेश्वरे स्वभाव कृदर्श अस्ति, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दानशीलता और कारुणिक। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, कि ततो गृहलंग प्रवृद्धमनि दृष्ट्वा सर्वे पलायिता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी धूर्ता। अगला प्रश्न दोस्तों 31 नंबर, मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है यानी कि बृहदारण्यक कोशनिषद में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 32 और 33, जिसमें दोस्तों आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन है, वरदाम्बिका परिण्य चंबू किसकी रचना है,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है दोस्तों, यानी कि तिरुमलाम्बला। अगला प्रश्न दोस्तों 33 नंबर, आधुनिक संस्कृति लेखिकासु का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट है दोस्तों, यानी कि क्षमा राव। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों आपका 34 नंबर, शंकर चरितस्य रचनाकार का, यानी शंकर चरितस्य का रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों, पंडिता क्षमा राव। अगला प्रश्न दोस्तों 35 नंबर, अथर्ववेदे कति ऋषि का आसना। इसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है 5। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों आपका, कंपर राय की रानी कौन थी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंडका देवी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षमा राव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 और 39 की ओर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला भलाकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी? यानी वनमाला भावाकर जो है वो किस काल की कवि थी? जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्तमान काल के कवि थे। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगरा का काल किस शतक में माना जाता है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अष्टम। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 40 नंबर प्रश्न और 40 नंबर प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपका दिया हुआ है विजयनगरा का काल किस शतक में माना जाता है? जिसमें सॉरी बता दिए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है। इससे पहले दोस्तों आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में आंसर और क्वेश्चन आपके साथ देते गए हैं, आप वीडियो को स्किप करके भी पूरी तरह से वीडियो को कम समय लगा करके भी आप सभी का आंसर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके अब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पकड़ना है तो दोस्तों